मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसे आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, हमारे सामने मौजूद है। और इसके माध्यम से सम्यक दर्शन की जो प्रारंभिक भूमिका है, सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, सम्यक दर्शन के जो भेद है, सम्यक दर्शन की जो महत्व है, वो सब चीजें हमने स्वाध्याय शुरू हो गया। पढ़ा है। अभी उसको आगे चल करके सम्यक दर्शन के जो भाव हैं, वो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ये भी हमने जाना। और एक उसमें एक अनोखी बात हमने जानी कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जिस काल में होती है, वैसे तो वो एक पर्याय है, श्रद्धा गुण की एक पर्याय है, लेकिन वो पर्याय द्रव्य का आलम्बन ले करके उसी में खो जाती है। यानी जब उसको द्रव्य के आलम्बन पूर्वक उस पर्याय को वो उस दशा, जीव की वो दशा जिसमें जीव आत्म द्रव्य का आलम्बन ले करके उसी की प्रतीति में खो जाती है, उस दशा में जो गुण है वो सम्यक हो जाता है, मिथ्यात्व से सम्यक हो जाता है। और ज्ञान मिथ्यात्व से, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान बन जाता है। उस समय ज्ञान का व्यापार तो आसपास की और वस्तुओं को जानने में भी लगा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कैसा हूँ, वो भी बैकग्राउंड चल रहा है। लेकिन श्रद्धा में के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो और किसी के बारे में सोच सके, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय श्रद्धा गुण से ही होती है। और वो पूरी श्रद्धा पलट करके स्व में लग जाती है, और स्व में लगी हुई उस श्रद्धा का नाम ही सम्यक श्रद्धा है। ये जब अपन अनुभव करेंगे ना, शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आचार्यों ने अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न किया है। और उनके प्रयत्न के फलस्वरूप हम लोग भी उस तरह का किंचित चिंतन कर पाते हैं। तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, आप सोचिए कि जैसे अपन बोलते हैं मैं अपनी सब कुछ सुध बुध खो बैठा। जब भी कोई हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आता है जो रोमांचकारी हो, तो हम ये कहते हैं कि साहब मैंने वो दृश्य देखा, मैं अपना सुध बुध खो बैठा। इस सुध बुध खो देने का अर्थ क्या है? उस समय ज्ञान अगर नहीं रहता क्या, ज्ञान शून्य हो जाता क्या? नहीं, ज्ञान होता है, स्थिर हो जाता है। किसमें स्थिर हो जाता है? उस विषय वस्तु को सामने देख करके संपूर्ण उपयोग उसको समर्पित हो जाता है। मैं पूर्ण रूप से उस वस्तु को जानने में, पहचानने में और उसमें मग्न होने में लगा देता हूँ। इस अवस्था का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो जो आगे ऊपर के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, नियम सार आदि पढ़ेंगे, तो उसमें ये इस विषय को कई कई पेजेस में इस बात को समझाया गया है कि सम्यक दर्शन की स्थिति में जीव की जो ज्ञान है, वो ज्ञान का क्या होता है, चारित्र का क्या होता है, और श्रद्धा गुण का क्या होता है, उपयोग कहाँ लगता है। बोलते हैं कि पर्याय द्रव्य में प्रविष्ट हो जाती है, पर्याय अलग और द्रव्य अलग। लेकिन उस समय जो होने वाली पर्याय या दशा है, वो दशा कैसी है कि शुद्ध बुद्ध खो बैठा। ऐसी ही अवस्था उसका आप चिंतन करेंगे। जो जो अपन इसका मनन चिंतन करेंगे, तो सम्यक दर्शन की भूमिका स्पष्ट होने लगी। आपको लगभग वैसा ही आनंद
आने की कगार पर होगा, जैसा कि वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर होता है ना। हमारे सामने कोई बहुत अच्छा मधुर फल हो और उसको देख के हमारे भाव उसको खाने के होते हैं, तो बिल्कुल जब मैं उसको पास तक लाता हूँ, खाने के लिए उद्यत होता हूँ, उस समय में मुझे उसके प्रति जो आकर्षण होता है चरम पर होता है कि अब ये मैं इसको खाने ही वाला हूं, और क्या आनंद आएगा, ऐसा सोच करके भी आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार से उस आत्म द्रव्य का आलम्बन लेकर के उस समय मेरी जो दशा, उस आत्म तत्व को समझने की, प्राप्त करने की, उसमें रम जाने की, उसमें श्रद्धावंत होने की जो दशा होती है, वो है अवर्णनीय है। इसलिए उस दशा को प्राप्त करने के लिए जो उद्यत हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, वो उस आनंद के बहुत हर पल उसके नजदीक बढ़ते चले जाते हैं। और हम और आप सबकी भी दशा थोड़े ही दिनों में ऐसी ही होने वाली है, जब हम समस्त विकल्पों को छोड़ करके इस बात, जैसे अपन बचपन में कोई नॉवेल पढ़ते थे, पहले नॉवेल पढ़े जाते थे, आजकल तो नहीं पढ़ते। कोई अच्छा इंटरेस्टिंग नॉवेल है, वो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बीच में हमारी मम्मी ने या किसी ने आवाज लगाई कि बेटा खाना बन गया है, चलो आ जाओ, क्या कर रहे हो। तो हमको एक व्यवधान सा लगता था, लेकिन मजबूरी है। तो हम क्या करते थे, उस उपन्यास में एक कहीं निशान लगा करके, कुछ पेंसिल वगैरह रख करके, और आ जाते थे और जल्दी जल्दी भोजन समाप्त करके और फिर से उसको कंटिन्यू करते थे। भोजन करते समय भी उसी की लौ लगी रहती थी, वो जहां से छोड़ा है वहां से फिर से पढ़ा जाए। ठीक उसी प्रकार से जो मनीषी है, मुनि है, साधक हैं, वो जो सम्यक दर्शन की आराधना में जो लगे हैं, वो सारे जीवों को, क्योंकि उसका जो आनंद है उसका स्वरूप किंचित पता लग गया है। भले ही अभी अनुभव में नहीं आया है, लेकिन उसमें से कैसा आनंद का निर्झर बह रहा होगा, ऐसा मानकर जानकर श्रद्धावंत होकर लगभग उसमें वैसा ही आनंद आता है जो उसकी प्राप्ति के बाद आता है। ऐसा वो सम्यक दर्शन है जिसके बारे में हमने अभी सिस्टमेटिकली पढ़ा। इसमें हमने ये भी पढ़ा, देखो, उसके आसपास का विषय वस्तु पढ़ी पढ़ी हमने, कि जो जिनेंद्र देव हैं, जिनेंद्र देव के भी लिमिटेशंस हैं। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि हमारा जो बेसिक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो जिनेंद्र देव भी हमें सम्यक दर्शन दिला नहीं सकते। हाँ, उनकी जिनवाणी अगर हमें, हमारी कालब्धि आ गई है, भवितव्य है, तो वो उनकी द्वारा प्रदत्त जो जिनवाणी है, वो हमारे सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकती है। और इसी को दो तरह का हमने समझ पड़ा था, निसर्गज और अधिगमज। तो वो जो है अधिगमज, यानी जो किसी के उपदेश देशना आदि के निमित्त से प्रकट होता है, उस जाति का सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त अवश्य होगा। तो इस दिशा में अपन आगे चलते हैं। देखिए, अपन ने ये कल यहाँ छोड़ा था, हमने इसके पहले ये पढ़ा था कि ये प्रभावना का सच्चा स्वरूप हमने पढ़ा था। प्रभावना किसे कहते हैं? तो क्या अपन ने बताया था, कोई जीव पर द्रव्य की प्रभावना नहीं कर सकता, किंतु जैन धर्म जो कि आत्मा का वीतराग स्वभाव है, उसकी प्रभावना धर्मी जीव करते हैं, है ना। तो कोई किसी का वो नहीं कर सकता प्रभावना, मतलब हम किसकी प्रभावना करते हैं? हम शरीरों की प्रभावना करते हैं। फिर आज भले मेरे बेटे ने इतना इतना जो है स्कोर किया है, उसको ये गोल्ड मेडल मिला है, उसने ये पदवी प्राप्त करी है, उसका सेलिब्रेशन, तो मैं किसका सेलिब्रेशन कर रहा हूँ? बेटे का। बेटे ने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, जो उपाधियां धारण की हैं, उसकी उसकी प्रभावना कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैं अपनी भी कर रहा हूँ कि बेटा किसका है, कि मेरा है। तो ये जो प्रभावनाएं हैं, ये सब व्यवहार से ये भी प्रभावना कही जाती हैं। उसमें मैं अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किंचित आयोजन आदि करके या कोई ऐसे तरीके लगा करके अपनी प्रसिद्धि करता हूँ, लेकिन वो अपनी प्रसिद्धि नहीं है, वो तो पर की ही है।
क्योंकि ये सारी उपाधियां, सारी चीजें इस शरीर की ही है, और शरीर मैं नहीं हूँ। तो इन्होंने लिखा है, कोई जीव परद्रव्य की प्रभावना नहीं कर सकता। हम अनजाने में अपने समझ करके शरीरों की और शरीर से जुड़ी ही बातों की प्रभावना करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित भी है। ऐसे भाव ही अनुचित है और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जीवों को ऐसा भाव आता है, अलग अलग भूमिकाओं में आता है, कि जो ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो प्रवचन मैं सुन रहा हूँ, जिस पुण्यार्जक क्रियाओं से होकर मैं गुजर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ दूसरों तक भी पहुंचे। ऐसा भी राग होता है, ऐसा शुभ राग होता है। और उस शुभ राग को लोग कहते हैं कि ये भी प्रभावना है। उत्तम साहित्य को छपा करके मैं जगह जगह बांटता हूँ, तो उसके पीछे मेरा मंतव्य क्या है, कि मैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये सर, सब यहाँ जो है। पर एक हाँ, प्रश्न है यहाँ पर। बोलिए बोलिए। ये ओपनिंग सेंटेंस में लिखा है, कोई जीव परद्रव्य की प्रभावना नहीं कर सकता। हम्म। तो अभी आप जो बोल रहे हैं, तो देखिए, वो पहले जो बात कही थी इसके पहले, कि शरीर की प्रभावना करना, बच्चे की प्रभावना करना, बेटी की प्रभावना करना, वो तो एक सांसारिक चीज है। बराबर। और दूसरी आपकी जो अपना जैन साहित्य, या मतलब, या किसी का बहुमान करना, हाँ। तो वो कहाँ तक सही है? मतलब, प्रभावना, अब मैं आप इसमें लिखा हुआ है प्रभावना कर ही नहीं सकता है दूसरे जीव की, तो उसको किस श्रेणी में डालेंगे? मैं वही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, अच्छा। चर्चा वही चल रही थी, हाँ। कि जब हम ऐसा जो करते हैं कि जिनवाणी की साहित्य बोलते हैं, जिनवाणी लिख करके उन्होंने जगह जगह बंटवाई और जगह जगह पुस्तकों का किया, तो धर्म की प्रभावना हुई, ऐसा अपन बोलते हैं। तो वो जो धर्म की प्रभावना, या देवों के द्वारा कुछ कुछ जो चमत्कार किए जाते हैं, तो अपन बोलते हैं उससे धर्म की प्रभावना हुई, राजा ने भी वो धर्म ग्रहण किया, ऐसा सब हम व्यवहार में बोलते हैं। तो व्यवहार में बोलने में उसका अर्थ क्या हुआ, कि वो हमें उन उन वस्तुओं के प्रति राग होता है, तो वो उस राग का ही प्रदर्शन होता है, वो शुभ राग होता है। उस शुभ राग के द्वारा हम जिन समझते हैं कि जो जिनवाणी मैंने पढ़ी, जो देशना मैं सुन रहा हूँ, उससे और लोग भी लाभान्वित हों, ऐसा भाव आता है। तो वो भावना अभी अपने जो स्थूल कारण की जो भावनाएं पढ़ी होंगी, उसमें प्रभावना भी एक अंग है, प्रभावना नाम की भी भावना है। और आपने भी पढ़ा कि वो जो है संसार के समस्त जीव सुखी हो, प्रसन्न हो, ऐसा उनका भाव होता है, तो ये भी प्रभावना है। तो ये प्रभावना किस चीज की है, इसका अगर अपन विश्लेषण करें, तो वास्तव में एब्सोल्यूट टर्म्स में जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को और जगह तक पहुंचाना, ये चूंकि हमारे निमित्त से होता है, इसलिए कहा जाता है कि फलां आदमी ने जो धर्म की बहुत प्रभावना की। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो दर्शन है, उस दर्शन की प्रभावना मैं निमित्त बन सकता हूँ, लेकिन वास्तव में तो प्रभावना जीव स्वयं की ही कर सकता है, सिद्धांत के अनुसार। इनका जो प्रचार प्रसार हुआ है, वो उसमें मैं निमित्त बनता हूँ, कारण नहीं हूँ। मेरे कारण नहीं, मैं उसमें निमित्त बनता हूँ। इसलिए उन्होंने बोला, देखो, कोई जीव परद्रव्य की प्रभावना नहीं कर सकता। इस सिद्धांत में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैं कहता हूँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, जिनवाणी भरी पड़ी है इससे, तो उसका अर्थ क्या है, कि वो उसका कारण नहीं हो सकता, निमित्त तो हो सकता है। तो ये कारण और निमित्त में अंतर लगाना। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि कोई द्रव्य जीव परद्रव्य की प्रभाव नहीं करते, तो इसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि मैं जिनवाणी बांटता हूँ, जगह जगह उनकी प्रभावना करता हूँ, जैन दर्शन में ये लिखा है उसका प्रचार प्रसार करता हूँ, और मुनियों की जो देशना होती है, मुनियों से मिलवाता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करता हूँ, ये सब भी प्रभावना है। लेकिन वो क्या है, वो जो है वो मैं उसमें निमित्त बनता हूँ, उस दर्शन में मैं निमित्त बनता हूँ। मुझे उसके प्रति राग आता है कि और भी जीव इससे लाभान्वित हों, इस तरह का जो भाव आता है वो होता है। लेकिन है समस्त ही परद्रव्य, पंच परमेष्टि भी परद्रव्य है। मैं पंच परमेष्टि की क्या प्रभावना करूं, मैं उस भाव को, उन साधनों को के प्रचार प्रसार में निमित्त तो बन सकता हूं, लेकिन वास्तव में शब्द भी
पर पदार्थ है, पुस्तकें भी पर पदार्थ हैं, जीवों की प्रशंसा आदि भी पर है, तो वास्तव में प्रभावना क्या है? तो वो उन्होंने उसके संदर्भ में बात लिखी। कोई जीव परद्रव्य की प्रभावना नहीं कर सकता, किंतु जैन धर्म जो कि आत्मा का वीतराग स्वभाव है, उसकी प्रभावना धर्मी जीव करते हैं। कल मैंने आपको जो क्या बोलते हैं, सरवार सिद्धि के अहमेंद्रों के बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं। 33 सागर की आयु किसे कहते हैं? एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? उन एक एक पल्ले में खरब खरब साल होते हैं। ऐसे 33 सागर के कितने करोड़ों अरबों वर्षों तक प्रतिदिन नई नई सामग्री किसकी? आत्मा के गुणों की चर्चा की जाती। और वो चर्चा में उनका भाव उसका प्रचार प्रसार का नहीं होता, सहज ही में उतने समय तक। और उन्हें खाना पीना नहीं, कहीं बनाना नहीं, कहीं जाना नहीं, वो उन सहज में ही उनका जो अंदर से भाव बनते हैं, और वो उस आत्मदर्शन के प्रति जो उनका डिस्कशन होता है, उससे उनके स्वयं के गुणों की प्रभावना होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उन्हें आह्लाद मिलता है, उन्हें आनंद मिलता है। वास्तव में वही प्रभावना है। किसी को प्रचार प्रसार करने वाली बात वहां नहीं होती कि मैं कि इसको जैन दर्शन को सब जगह फैला दूंगा, स्वभाव नहीं होता। ये तो इसके एक व्यवहार रूप पक्ष है। असली तो सिद्धांत के हिसाब से असली प्रभावना मैं अपने भावों की, जो जैन धर्म के द्वारा निमित्त, जो जैन धर्म निमित्त बना है उसके द्वारा मेरे जो भाव विकसित हुए हैं, उन्हीं को प्रभावशील बना सकता हूँ। वास्तव में वही प्रभावना है। आत्मद्रव्य को पॉपुलर करने में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इनको बड़ा घमंड है अपनी आत्मा का, इनको बड़ा जो है वो अपनी आत्मा के बारे में बोलते रहते हैं, उसकी बहुमान करते रहते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं। अपनी तारीफ का अर्थ क्या है? हम जो संसार में जो तारीफें करते हैं, लोग बोलते हैं कि साहब ये इसको हर एक चीज की बड़ी अपनी तारीफ करता है और दूसरों का बुराई करता रहता है। तो वो जो अपनी चीजें हैं वो असली है नहीं वास्तव में, इसकी बुराई इसलिए है। लेकिन अगर आप आत्मा की प्रशंसा करेंगे, अपने आत्मा के गुणगान करेंगे, तो कोई आपको नहीं कहेगा कि ये आदमी बहुत घमंडी है। क्यों? क्योंकि जो आप हैं, अगर कोई कलेक्टर है और कलेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो उसे कोई नहीं कहेगा कि गलत कर रहा है। ऐसे ही आत्मद्रव्य, जो जीव हैं, जो आत्मा द्रव्य को समझते हैं, वो उसके गुणगान करते हुए, उसमें निमग्न रहते हुए, उसकी प्रशंसा आदि करते हुए कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वास्तविक प्रभावना उन्हीं की कही जाती है, परद्रव्य की प्रभावना नहीं कही जाती। मैंने आपको दो बात बताई इसमें। पहली बात तो निश्चय प्रभावना जीव स्वयं के गुणों की करता है, ये एक सिद्धांत है। दूसरा, जो कुछ मुझे विकल्प आते हैं प्रभाव घटना करने के, वो उसके एक निमित्त नैमित्तिक के रूप में आते हैं। नीचे की भूमिकाओं में इस तरह के भाव आते हैं। वो वास्तव में प्रभावना तो नहीं है, लेकिन ऐसा सहज में होता है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर मुझे अपनी प्रभावना करना है, तो मुझे जानना भी होगा ना कि मेरे अंदर क्या गुण है। आत्मा की प्रभावना करता है तो आत्मा में क्या गुण है। किसी व्यक्ति के बारे में कहें साहब आप इसके बारे में दो शब्द बोलिए, भीड़ में आपको खड़ा कर दिया। अब आप उसको जानते हैं तब तो आप बोल पाएंगे। आप जानते नहीं, साहब मैंने जानता नहीं इनके बारे में क्या बोलूं। और अगर आप जानते हैं तो लोग दंग रह जाएंगे, आपने इतनी सारी बातें उनके बारे में बोली। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, आत्मा को जाने बिना आत्म स्वभाव की वृद्धि रूप प्रभावना कैसे की जा सकती है? प्रभावना करने का जो विकल्प उठता है, सो भी पर के कारण से नहीं, दूसरे के लिए कुछ भी अपने में होता है, यह कहना जैन शासन की मर्यादा में नहीं है। दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप व्यवहार में तो बहुत सारी बातें, क्यों सब आप क्यों नहीं कर सकते? आप मंदिर बनवा सकते हो, आप लोगों को मंदिर आप बनवाओ, दूसरों का नाम कर दो तो उनका नाम भी आप दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरे के लिए कुछ भी अपने में होता है, यह कहना जैन शासन की मर्यादा में नहीं। अगर किसी आदमी को का पुण्य तगड़ा है, तो उसको जो कुछ मिलना है स्वयं ही मिलता है। लोग भले ही कहें साहब इन्होंने उसको चढ़ा दिया, इन्होंने उसका नाम करा दिया, इन्होंने, हम तो निमित्त बने। लेकिन वो जो
पुण्य भाव था वो उसी का ही था। इसी तरह से ये बोल रहे हैं प्रभावना, बोल रहे हैं प्रभावना करने का जो विकल्प उठता है सो भी पर के कारण से नहीं। आपकी प्रभावना होगी एक जीव बहुत ज्ञानी है, ये जीव बहुत दयावान है, तो वो तो उन्होंने उनके फला फला आदमी ने उनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा की, नहीं तो उनको क्या था, उनके पास क्या था। जो प्रशंसा करने वाले या वो सब है वो सब तो निमित्त है, असली तो उस जीव का स्वयं का पुण्य है। ठीक इसी प्रकार से प्रभावना जो होती है निज के गुणों की होती है, और वो कौन करता है, मैं ही करता हूँ। कब करता हूँ, जब मुझे अपने गुणों का ज्ञान है। तो निश्चय प्रभावना का अर्थ यह है कि वास्तव में जीव स्व की ही प्रभावना कर सकता है। स्व का अर्थ है आत्मा, आत्मा के गुणों की प्रभावना, अर्थात उसकी चर्चा, उसमें आनंदित आदि होना, वो सब जीव ही कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको अपने गुणों का भान हो, ज्ञान हो। जैन शासन तो वस्तु को स्वतंत्र, स्वाधीन और परिपूर्ण स्थापित करता है ना। वस्तु यानी कौन सी वस्तु, आत्मद्रव्य हूं, तो मेरी प्रभावना आप क्या करोगे, आप अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकते हो, मैं अपनी आत्मा कर सकता हूँ, सब मिलकर के आत्मद्रव्य की कर सकते हैं, है ना। तो वो बात अलग है कि हमारी आपकी आत्मा में सब में सेम गुण है। तो ये जो प्रभावना का अर्थ है, ये मैं कुछ क्लियर कर पाया, इसमें कुछ आप कंफ्यूजन हो तो और पूछ सकते हैं सीवीएन साहब। इसका जो नहीं, व्यवहार क्लियर पक्ष है, क्लियर हो गया। व्यवहार पक्ष के रूप में हम बहुत कहते हैं कि, और वो जो जो तो एकदम बहुत ज्यादा ही व्यवहार से भी नीचे की व्यवहार है कि साहब आपने जो है कोई विधान किया तो लोगों को नारियल बांट दिए, तो किसी को कुछ कह दिया, और साथ आज प्रभावना में क्या बांटा, हमने वो वस्तुओं के आदान प्रदान का नाम भी प्रभावना रख दिया, और फिर हम उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं कि साहब इसके माध्यम से लोगों को मालूम पड़ेगा कि आज किसकी तरफ से विधान हुआ था, उनका नाम होगा। अच्छी से अच्छी प्रभावना करो तो वो बहुत सारी चीजों के ऐसे अपभ्रंश बन जाते हैं कि हम उनके माध्यम से असली प्रभावना का भाव मर्म ही समझना भूल जाते हैं। तो ये प्रभाव, अब देखिए, भगवान के द्वारा कथित सच्ची दया का स्वरूप। इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि जो दया का भाव है भगवान का, परिचय हम कैसे देते हैं कि भगवान उन्हें कहते हैं जिन्होंने हमें दया का भाव सिखाया, दया दान का स्वरूप बताया, उन्हें भगवान कहते हैं, है ना, जो ऊपर लिखा था ना। क्योंकि भगवान की जो परिभाषा है वो लोगों ने गलत बताई थी, है ना, जैसे ये यहाँ पढ़ा था ना, ये भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों की महत्ता अनेकांत से ही है। भगवान ने परजीवों की दया पालने को कहा है, या अहिंसा बतलाई है, अथवा कर्मों का वर्णन किया है, इस प्रकार मानना ना तो भगवान को पहचानने का वास्तविक लक्षण है, और ना भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों को ही पहचाने। तो हम क्या करते हैं कि कोई कोई परिभाषा हम जो है आधी अधूरी बना लेते हैं। जैसे मैंने परसों बताई थी बात कि आप किसी से पूछें साहब कि पिताजी किसे कहते हैं, तो बोले पिताजी उसे कहते हैं जो हमको जरूरत पड़ने पर हमको पैसा देते हैं। बोले ये पिताजी की परिभाषा, तुम बताओ। तो दूसरे ने बोला था पिताजी उन्हें कहते हैं जो हमें बात बात पर डांट देते हैं। अरे वो ये क्या परिभाषा बता रहे हो, तीसरे से पूछा तुम बताओ भाई। वो परिभाषा जो साहब पिताजी उन्हें कहते हैं जो हम जब चाहे जो चीज मांगते हैं वो वहां के लाके हाजिर कर देते हैं। तो ऐसे आधी अधूरी जो है हमने बातों से उनको परिभाषित किया। तो इसी तरह से हम से किसी से पूछे भगवान किसे कहते हैं, तो उसने भगवान का स्वरूप ये बता दिया। क्या कह दिया कि भगवान ये, भगवान ने परजीवों की दया पालने को कहा है, या अहिंसा बतलाई है, या अथवा कर्मों का वर्णन किया है, ये उनकी परिभाषा। भगवान उन्हें कहते हैं जिन्होंने हमें कर्म सिद्धांत बताया। भगवान उन्हें कहते हैं जिन्होंने हमको जो कैसे व्रत करना है, कैसे नियम को धारण करना है, रात में नहीं खाना है, ये सब बताया, उन्हीं भगवान कहते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो उस पूरे देशना में से, जिनवाणी में से हमने कुछ चीजें उसमें से जो एक्सेप्ट कर ली हैं, छोटी मोटी चीजें, वही उनको बताने वाला भगवान है, ऐसा कहना उनका अपमान जैसा है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, असली भगवान किसे कहते हैं। तो जो नीरजा जी ने बताया था
हम सब जानते हैं कि जिसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहते हैं, वो भगवान है। तो फिर उसकी बात निकलेगी कि वो तो दूसरों को हित करने वाले हैं ना, आपने बताया हितोपदेशी हैं। तो भगवान जो है दूसरों का भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तभी तो उनको हितोपदेशी कहा। तो वास्तव में भगवान जो है वो, उनकी जिनवाणी, जब जिनवाणी निकलती है, मुख से निकलती है, शरीर से निकलती है, तो क्या वो ये चाहते हैं क्या भगवान कि मेरी जिनवाणी के माध्यम से, मेरे मुख से निकली दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीवों का भला हो, ऐसा वो चाहते हैं क्या? बताओ भाई। हाँ हाँ। है। वो नहीं चाहते हैं, वो तो अपने आप ही दिव्य दिव्य ध्वनि खिलती है। हाँ हाँ। उनके चाहने चाहने से वो तो वीतरागी हो गए। बहुत जब बढ़िया। वीतरागी हो गए तो फिर वो चाहने का प्रश्न ही नहीं है। वो यही शब्द, सांसारिक थोड़े ही। यही शब्द सुनना चाहता हूँ आपसे। जब वीतरागी कह दिया आपने, तो उनको ऐसी चाहत क्यों हुई? किसी के प्रति राग, किसी के पास द्वेष, या रागी राग हो क्यों? फिर कैसे वीतरागी हुए? तो वो तो वो बन गए भवि जोगन वश, क्या है, भवि भाग जोगन भागे वश बसाए, तुम धुनि सन है विभ्रम नशाए। भव्य जीवों के भाग्य के कारण से जिनेन्द्र देव की जिनवाणी खिलती है। तो यहाँ देख वो बोल रहे हैं कि जो तुम दया आदि की बात करते हो ना, हमने आज इतनी चींटियों को बचा लिया, आज हमने इतना जितना जो है वो ऐसा ऐसा भाव किया, कितने जीव मर रहे थे उनको बचा लिया, हमने आज से आलू छोड़ दिए तो हमारे माध्यम से जो आलू के जीव थे वो बच गए। तो ये जो अहिंसा का जो स्वरूप था, या दया का जो स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि मैं किसी जीव की हिंसा कर सकता हूँ, ये भी संभव नहीं। वाह, फिर तो भाई कोई हर किसी की हिंसा कर देगा है। मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता, तो उसमें लोग वो क्या स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं कि हर आदमी आलू भी खाएगा, प्याज भी खाएगा, लोगों को मार के भी खाएगा, और ये बोलेगा कि साहब मैंने उसका क्या किया, उसकी आयु इतनी थी, उस आयु के कारण वो मर गया, मेरे को ऊपर अब क्यों दोष दे रहे हो? तो बोल रहे हैं कि वो निमित्त तो हम बनते हैं। मुंह में रखा हुआ जो भोजन जो हम कर रहे हैं, तो बोलते हैं इतने सारे जीव जो हैं मुंह में ही मर रहे हैं। जिन जीवों का हम बोलते हैं ना कि श्वास के 18वें भाग में वो मर जाते हैं और फिर से जीवित दूसरे जीव पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे अनंत जीवों का मृत्यु स्थान यानी शमशान, और जन्म स्थान यानी वो सूतक ग्रह मेरे मुंह में ही बन रहा है। मैं बनने दूंगा क्या? कोई मुझसे आकर के, साहब हमको हमारे जो है फला फला जो संबंधी हैं वो गुजर गए हैं, तो एक रात को ये जो उनका शव है हम आपके घर में रखना चाहते, तो आप अलाउ करोगे? या कोई कहेगा साहब इनका इसका बच्चे का जो है जन्म करना है, 2-3 बच्चे हैं, तो आप अपने घर में जो प्रसूति गृह इनके लिए बना, तो आसानी से सहज में तो कोई तैयार नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों की भले ही अपनी आयु के कारण से जन्म मरण हो रहा है, उनको आप अपने मुंह में स्थान देने का भाव क्यों करोगे? क्यों मेरे मुंह में मरे वो? तो सिद्धांत को भली प्रकार से समझना चाहिए। तो हिंसा की अपन जब बात करते हैं कि मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता, इसका अर्थ ये है कि मैं उन जीवों को आने से भी नहीं रोक सकता, जाने से भी नहीं रोक सकता। उस तरह के जो भाव हैं, वो भाव जो है वो रोके जा सकते हैं। कैसे रोके जा सकते हैं? भगवान के द्वारा कथित सच्ची दया का स्वरूप। सच्ची दया क्या है? यह बात मिथ्या है कि भगवान ने दूसरे जीवों की दया स्थापित की है, जबकि यह जीव परजीवों की क्रिया कर ही नहीं सकता, तब फिर उसे बचा सकने की बात भगवान कैसे कहें? जब मैं मार ही नहीं सकता तो बचाने की बात कहाँ से आई? भगवान ने तो आत्मा के स्वभाव को पहचान कर ज्ञाता मात्र भाव की श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कषाय भाव से अपनी आत्मा को बचाने की बात कही है। और यही सच्ची दया है। दया किसके प्रति रखना? हमने अपने प्रति कभी दया नहीं की, अपने प्रति सदा क्रोध बनाए रखा। मैंने अपने आप को कभी क्षमा नहीं किया, आप सुन के ताज्जुब करें।
कैसे सिद्ध हुआ कि मैंने अपने प्रति कभी क्षमा नहीं किया? क्योंकि संसार में अगर कोई आदमी से कोई अपराध हो जाए तो हम उससे मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते। और भी ज्यादा अगर हमें उसके प्रति नफरत हो, हम बोलते हैं इस आदमी को मेरे सामने मत लाना, इसका कोई नाम भी मत लेना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं। इतनी ज्यादा हमको उसके प्रति नफरत होती। ऐसी ही नफरत मुझे अपनी आत्मा से है। कोई आत्मा की ज्यादा बात कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या आत्मा 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 लगा रखा, और कोई काम नहीं तुम्हारे पास? कुछ लोग जो है भले ही जो भी उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी सुनने की शक्ति, साधने की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा बाई एंड लार्ज आप कितनी देर तक आत्मा चिंतन में रह सकते हो? चिंतन में तो रहना दूर, हम तो पूजन पूजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पूजन में और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम इधर उधर की भी सोच सकते हैं, लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, मंदिरों में लोग आते हैं ना, गपशप करते हैं। तो वास्तव में मैंने अपनी आत्मा की सुध कहाँ ली? सुध लेने का सवाल ही नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा सोचने का कभी उपक्रम भी नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि मैं अपनी आत्मा से नफरत कर, मुझे उससे कोई लगाव नहीं। ये तो मजबूरी है साहब कि अब वो थोड़ा टाइम उसके लिए भी दे देते हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है इससे पुण्य होता है, इसलिए पूजन पाठ कर लेते हैं, वो भी भगवान की, अपनी नहीं। आप सोच के देखना कि अपना कोई बहुत सगा संबंधी हो तो हम उसको कितना समय देते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, आज मेरा बेटा आया हुआ है, आज उसके लिए ये बनना चाहिए, आज उसके लिए वो होना चाहिए, आज उसको वहां लेके जाना चाहिए। कितना हमारे उसके प्रति अनुराग होता है। ऐसा अनुराग मुझे अपने आत्मद्रव्य पर कभी हुआ क्या? किस हाल में हूं मैं? कहते हैं मैंने अपनी आत्मा की कभी सुध ही नहीं ली। क्या सुध लूं? मैं आत्मा को आत्मा समझूं, अपना समझूं तब ना। इसलिए अनंत क्रोध है, अनंत अंतराय है। मैंने अपनी आत्मा के उस आनंद का दान अपनी पर्याय को आज तक नहीं दिया। जो आनंद स्वरूपी पर्याय प्रकट करने की सामर्थ्य मुझ में थी, वो मैंने आज तक नहीं की, क्योंकि मुझे वो सिद्धांत ही समझ में नहीं आया, और ना मैंने आत्मा को कभी अपना स्वरूप माना। तो इसलिए जो बोल रहे हैं कि जो मेरा स्वभाव था बेसिक कौन सा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, यानी मैं तो इन भावों का धनी हूँ। भाव मतलब स्वभाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव स्वभाव है। वो कहाँ है वो स्वभाव? मैं तो स्वयं को हमेशा ही क्रोधित देखता हूँ, शुद्ध देखता हूँ, खेद खिन्न देखता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो अपनी सांसारिक दशाओं का अनुभव कर। तो भगवान ने मुझे जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया वो यही पढ़ाया। दूसरे जीवों की हिंसा क्या रोक रहे हो? अपनी हिंसा रोको ना। अपने स्वभाव की हिंसा रोको, वही वास्तव में अहिंसा परमो धर्म है। मेरे स्वभाव का घात हो रहा है, निरंतर हो रहा है। जैसा मैं हूं वैसा एक भी मैं काम करता नहीं, पर द्रव्यों को लक्ष्य में लेकर सारे कार्य करता हूं। इसलिए मेरा हित कैसे होगा? तो ये ना, भगवान ने तो आत्मा के स्वभाव को पहचान कर ज्ञाता मात्र भाव की श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कषाय भाव से अपने आत्मा को बचाने की बात कही है। और यही सच्ची दया है। अपने आत्मा का निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है? भगवान के श्रुत ज्ञान में तो यह कहा है कि तू स्वतः परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्व स्वतः स्वतंत्र है, किसी तत्व को दूसरे तत्व का आश्रय नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को पृथक स्वतंत्र जानना सो अहिंसा है। और वस्तु को पराधीन मानना कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है, तथा राग से धर्म मानना सो हिंसा है। सरागी को दूसरे जीव को बचाने का राग तो होता है, किंतु उस शुभ राग से पुण्य बंधन होता है, धर्म नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अब देखो, मैं आपको अहिंसा की बहुत बारीक परिभाषा बता। अहिंसा किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहते हैं? जो मेरे स्वाभाविक भाव है
उस स्वाभाविक भाव से जरा भी इधर या उधर डिगना हिंसा है। एक व्यक्ति है, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे आप कितना टेम्परेचर, 96 डिग्री, 97 डिग्री जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर। अगर वो उस रेंज से ऊपर चला जाता है तो वो कहते हैं उसे बुखार आ गया। उस रेंज से नीचे चला जाता है तो बोलते हैं उसको सन्निपात हो गया। तो ये दोनों ही अवस्थाएं मान्य नहीं है, अपेक्षित नहीं है, अनुकूल नहीं है। वो दोनों ही दशाएं जो है मेरे स्वस्थ हो रहने के खिलाफ हैं, मैं स्वस्थ नहीं। ठीक उसी प्रकार से जीव की जो नैसर्गिक अवस्था है, उस अवस्था से क्रोध की ओर चले जाना या दीनता की ओर चले जाना, दोनों ही भाव अनएक्सेप्टेबल है। जो मान कषाय होती ना, मान कषाय किसे कहते हैं? बताओ भाई, मान कषाय किसे कहते हैं, कोई बताओ। शैलेंद्र जी बोलो, मान कषाय क्या है? तो मान कैसा है, यदि हमको एक मिथ्या भाव ऐसा रहता है कि जो भी हमको थोड़ी सी जानकारी है या थोड़ा सा हमारे को सुख सुविधाएं या हमारे हमारे पास में कुछ ऐसी अनुकूलता हैं, तो हमको ये भाव आता है कि ये सारा की सारा हम लोगों ने हासिल किया है। और इसके प्रति हमारी अ, मान कैसा बढ़ जाती है, और हर जगह हम लोग उसको कहीं भी हाँ, मतलब उसका हम मान करते हैं। बाकी लोगों के मुकाबले में अगर मेरे पास कुछ विशेष उपलब्धियां हैं तो वो मेरे मान कषाय बढ़ाने का कारण बन जाता है, बन सकता है, ये कहना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, उसके अलावा हाँ भी ये तो एक स्वभाव है। जी। ना होने पर भी बहुत से लोगों का जो उनका उसको एक दूसरे से मतलब उनको नाप तोल कर उस स्वभाव में है, कसाय जो भाव स्वभाव में है। मतलब बहुत से लोगों के पास में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी बड़े धीर गंभीर और बड़े दयालु बने रहते हैं, और बड़े सरल बने रहते हैं। तो ये एक स्वभाव है जो मतलब जीव की एक ऐसी चीज है जो उसको किसी भी चीज को लेके वो उसके उसको वो अपने को अपने सब और लोगों से अलग मानता है और अच्छा मानता हाँ, मतलब अपने को जो भी उपलब्धि, सांसारिक उपलब्धियां हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई और चीज है जिसमें वो उसको लगता है कि मैं, मेरे पास कुछ उपलब्धि है, तो उसके ऊपर उसको जो गुमान होता है वो मान कषाय में आता है, ऐसा सब लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं, है ना? क्या यही यही एक मान कषाय की वो है परिभाषा? कोई और भी बताएंगे इसके बारे में? है। मतलब स्वभाव से अगर ये तो एक बहुत अ, स्थूल है। हाँ लेकिन हाँ। आप आप मतलब जो दिखावे होने में भी नहीं आती है। मतलब आपके भावों में जरा सी भी कोई देख के किसी को देख के या किसी काम करते हुए थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आपके भाव में आ जाती है, तो वो मान कसाई कहलाती है। एक्चुअली क्या है, जो हाँ। जो जीव अपने स्वभाव से आ, परे निकल के विकारी भाव से इस तरह के भाव, अगर जो उपलब्धियों का गुमान चढ़ता है, वो फिर हम्म। मान कषाय है। विकारी भाव का होना ही मान कषाय है। ये चारों जो आपके कसाय पैदा होते हैं, विकारी भावों की वजह से पैदा होते हैं, राग द्वेष से पैदा होते हैं। नहीं देखो, जो आपने थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दी वो बात को, वो अपन अपन उसको जो आपने बात कही उसको कहीं और इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो, जैसे शैलन जी ने कहा कि किंचित भी उपलब्धियां जो मुझे दूसरे लोगों से बेहतर सिद्ध करती हैं, उन सब में जो मुझे गुमान होता है, अभिमान होता है, वो मान कषाय में आता है, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमने जो छोड़ देते हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को जैसा वो है उससे ज्यादा दीनहीन मानने लगे, अरे साहब हमारे पास क्या रखा है, हाँ? हम क्या जानते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और पर्याप्त धन भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सोने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, बंगला नहीं है, हमारे पास क्या रखा है? तो ये जो दीनता का भाव है, क्या ये भी मान कषाय में आता है? हाँ, निश्चित रूप से आता है ये वाला।
क्योंकि हम लोग मतलब जो सरल स्वभावी है, तो उसके मतलब जहां पर भी हम बात कर रहे हैं और बात में जरा भी किंचित मात्र भी मिथ्या का भाव आ जाए और आपको बनावटी भाव आ जाए, तो वो मान कसाय हो जाती है। इसीलिए सरल स्वभावी और मान कसाय में, इसीलिए कि सरल स्वभावी ऐसा होता है, वो अच्छा बुरा वो सब एक जैसा ही रहता है वो आदमी। देखो, ये बात जो है ना, सिर्फ धन की अपेक्षा से नहीं है, धन आदि की अपेक्षा से नहीं है, बाकी भी। मैं से आत्मद्रव्य हूँ, अगर इसको आप और बारीकी से देखेंगे ना, मैं आत्मद्रव्य हूँ, और मैं अपने सुख के खजाने से भरा हुआ हूँ। काय की कमी है? मैं किस बात में दीन हूँ? बाह्य चीजों को, मेरा शरीर जो है रोगी है, या मेरे धन आदि की कमी है, इस तरह की चीजों से अपने आप को दीनहीन मानना, ये भी मान कषाय है। और उन्हीं वस्तुओं के कारण से पुलकित होना, गर्व करना, ये भी मान कषाय है। इसका अर्थ क्या है? अपने सहज स्वरूप की उपलब्धि में संतुष्ट रहना, वही मान कषाय से रहितता है। ठीक है। ये मैंने आपको मान कषाय के बारे में क्यों बात बताई? इसका कारण है कि मैं हिंसा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो उन्होंने हिंसा के स्वरूप बताया ना, और दया का स्वरूप बताया, क्या बताया? भगवान ने तो आत्मा के स्वभाव को पहचान कर ज्ञाता मात्र भाव की श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कषाय भाव से अपने आत्मा को बचाने की बात कही है। और यही सच्ची दया है, जो ऋषि विजन साहब कह रहे थे। अपने आत्मा का निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है? भगवान के श्रुत ज्ञान में तो यह कहा है कि तू स्वतः परिपूर्ण वस्तु है ना। मन कषाय चली जाएगी इससे। प्रत्येक तत्व स्वतः स्वतंत्र है, किसी तत्व को दूसरे तत्व का आश्रय नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को पृथक और स्वतंत्र जानना, सो अहिंसा है। क्यों? उसको जानने से क्यों अहिंसा हो गई? क्योंकि ऐसा न जानने से मेरे अंदर राग देशों की उत्पत्ति होगी, और राग देशों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। किसी भी प्रकार के राग देश यानी स्वभाव से विकृत होना हिंसा ही है। इतनी व्यापक परिभाषा है हिंसा की। किसी भी प्रकार के ऊंच नीच के भाव होना, समता के अतिरिक्त जो विषमताओं के भाव, विकारी भावों का होना, हिंसा ही है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया पॉइंट, सी विजन साहब ने, कि ये जो सारी कषाय हैं, वो सब कषाय विकारी भाव ही है ना। तो उन विकारी भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं समता में रहूं भगवान, मैं संतोषामृत पिया करूं। ये जो हमारी जो चाहत है, वो इसीलिए है कि जो व्यक्ति ने अपना निज ज्ञान गुण को, अपने धन को समझ लिया है, उसको काय की आकुलता, काय का राग देश, कैसा मान कषाय, कैसी दीनता। तो इसलिए हिंसा बहुत बारीक चीज है, बहुत सूक्ष्म है। जहां आपके भाव डेविएट हुए, चाहे वो राग की तरफ आए, चाहे द्वेष की तरफ आए, चाहे वो पुण्य की तरफ आए, चाहे पाप की तरफ आए, दोनों ही दशाएं स्वभाव की हिंसा का कारण बनती है। इतनी बारीकी हिंसा है। जहाँ संसार की सभी हिंसाएं, सभी अहिंसाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। तो भगवान के शुद्ध ज्ञान में तो ये कहा है कि तू स्वतः है परिपूर्ण वस्तु है। देखो, इसमें सारी कषाएं समाप्त हो गई। प्रत्येक तत्व एक स्वतंत्र, स्वतः स्वतंत्र है, किसी तत्व को दूसरे तत्व का आश्रय नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को पृथक और स्वतंत्र जानना, सो अहिंसा है। और वस्तु को पराधीन मानना, कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है, तथा राग से धर्म मानना, सो हिंसा है। जैसे मैंने आपको कहा कि मान में दोनों तरफ की चीजें हैं। दीन मानना भी मान है, मान कषाय है, और अपने आप को लोगों से बड़ा श्रेष्ठ मानना भी मान कषाय है। ऐसा ही राग में और द्वेष में, दोनों में ही हिंसा है। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने अपने जिनेन्द्र देव की सेवा करी, शास्त्रों की सेवा की, शास्त्रों का लेखन किया, और ये सब मैं जो है उनको बहुत बहुमान के साथ में ये करता आया हूँ।
तो ये भी हिंसा है क्या? बोले एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो यस, क्योंकि मेरा काम ये तो पर का काम है। तभी कुंदाचार्य ने कहा ना, जब उनसे कहा किसी ने कितना बढ़िया आपने ग्रंथ लिखा, मैंने क्या लिखा? जो कागज है वो पुद्गल है, कलम है पुद्गल है, स्याही पुद्गल है, ये हाथ जिनके द्वारा ये प्रतिपादित हुआ वो पुद्गल है, ये संपूर्ण शरीर है। मैंने क्या किया? मैं तो आत्म द्रव्य हूँ। और ऐसा कह के उन्होंने खाली फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, ऐसा भाव ही उनका है। तो ऐसे देखो, अगर हम जो राग आदि करते हैं तो क्या बोले, उन्होंने बता दिया कि आप सरागी को लिखा ना, इस प्रकार वस्तु स्वरूप को पृथक स्वतंत्र जानना सो अहिंसा है, और वस्तु को पराधीन मानना कि एक दूसरे का कुछ कर सकता है तथा राग से धर्म मानना सो हिंसा है। सरागी को दूसरे जीव को बचाने का राग तो होता है, किंतु उस शुभ राग से पुण्य बंध होता है, धर्म नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। है? तो वो आप बोलोगे साहब, तो इसका मतलब क्या है कि कोई जीव मर रहा है, कोई जीव बेचारा घायल पड़ा हुआ है, उसको तकलीफ है, हम उसकी तकलीफें दूर नहीं करें क्या? आपने तो बोल दिया कि ये भी हिंसा में आता है सूक्ष्म रूप से, तो हम नहीं करते हो हिंसा। तो देखो, हर चीज का एक पहलू होता है। ये किस अपेक्षा से बताई? उन जीवों के लिए जिन्हें मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, उनको कंसेप्ट तो क्लियर अभी होना चाहिए कि वास्तव में तो स्वभाव में बना रहना ही अहिंसक कहलाता है। जो हमें छोटे मोटे भाई भाव आते हैं ये वो ये जो शास्त्र हमसे यही हमको समझ में आता है कि हम भाव मतलब फर्क करना तो सीखें। हाँ, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यदि हम किसी चीज को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, वो मानते रहे भले ही, लेकिन आपको सच्चाई तो मालूम होनी चाहिए अंदर। जब बिल्कुल। त्याग की भाव पे चलोगे, जब धर्म के रास्ते पे चलोगे, तो आपको वो सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए कि आप भले ही दान कर रहे हो लेकिन आप उसके कर्ता नहीं हो। बराबर, बराबर, हम्म। बराबर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। भले ही आप अपनी भूमिका में वो सब करते हुए पाए जाते हो, मैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मैं उनके प्रति जो मेरी भूमिका में जो कुछ करना चाहिए वो मैं करता हूँ। फर्क क्या पड़ जाएगा कि मैं अब निरपेक्ष भाव से करूंगा। करूंगा तो वो सब, क्योंकि मेरी भूमिका में है वो, मुझे वो करना है। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, वो सब भूमिकाओं का निर्वाह मुझे करना है, अच्छी तरह से करना है। लेकिन किस तरह से करना है? हो वे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सेठ मुनीम की तरह काम करो, पूरा सिस्टम ध्यान के रखो। मैं किसी का भला बुरा, जैसे शैलन जी कह रहे हैं, मैं किसी का भला बुरा क्या कर सकता हूँ? उसके अपने पुण्य पाप के हिसाब से कार्य घटित होते हैं, उसका भवितव्य उसको उस ओर ले जाता है। और उसमें अगर मेरा निमित्त जुड़ना होता है तो मैं अपने आप खिंचा चला जाता हूँ, मैं इस भूमिका का मैं आ जाता हूँ। ये मुझे भूमिका मिली है बेटे की, तो उन पिता और माता के प्रति मेरे को जो कुछ करने का जो निमित्त मुझे मुझे मिला है, मुझे निमित्त बनना पड़ रहा है, वो निमित्त मैं इसलिए बना हूं कि उन्होंने मुझसे कुछ उपकार किया था। ऐसा ही संसार की दशा है। तो जो भूमिकाएं बनी है उनका निर्वाह भली भांति करना, लेकिन इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके करना। हमारा सिद्धांत कहीं बाधित नहीं करता कि नहीं साहब उसमें लिखा है तो ये आपको ये नहीं करना। अपनी भूमिका का निर्वाह भली प्रकार से करो। सेठ मुनीम का ध्यान रखना, मुनीम पूरी तरह से सेठ की भूमिका में काम करता है, रोता झींकता भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जानता है कि सब मेरा नहीं। ये भाव रख करके चलोगे तो दुनिया में कोई भी दशा आपको दुखी नहीं कर सकती। इधर वो यही गड़बड़ हो गई, उससे मेरा अपमान हो गया, उससे ये है, उसका ये लाभ उठा लेगा, कुछ नहीं होने वाला। जैसे भी ट्रांजिएंट जीवन में आने होते हैं वो निश्चित होते हैं, उससे दुखी सुखी नहीं होते। ये सिद्धांत ध्यान में। अभी अपना अंतिम है। आनंद को प्रकट करने वाली भावना वाले क्या करें? हैं? आनंद को प्रकट करने वाली भावना जैसे है, वो उनको क्या करना चाहिए? बोले जगत के जीवों को सुख चाहिए, और सुख का दूसरा नाम धर्म है। क्यों है धर्म? क्योंकि ये सुख एक गुण है ना, और गुणों को धर्म भी कहा जाता है। धर्म करना है अर्थात आत्म शांति चाहिए, अथवा अच्छा करना है,
और वह अच्छा कहाँ करना है। आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके वीतरागी आनंद प्रकट करना है। वह आनंद ऐसा होना चाहिए कि जो स्वाधीन हो, जिसके लिए पर का अवलंबन ना हो। ऐसा आनंद प्रकट करने की जिसकी यथार्थ भावना हो, सो वह जिज्ञासु कहलाता है। कि साहब मुझे आनंद चाहिए, कैसा साहब, जब तक वो यहाँ रहते हैं तो बड़ा आनंद रहता है। कैसे आनंद रहता है, सब वो बड़े आदमी हैं, जब वो यहाँ रहते हैं तो जो अपने बेटे को जो खिलाते पिलाते हैं, आसपास खड़े लोगों को भी सबको देते हैं, तो हमारे आनंद हो जाते हैं, मजे हो जाते हैं। और या जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें बहुत आनंद आता है, तरह तरह की सामग्री आती है। फिर बोले पैसा चला गया तो, वो सेठ जी चले गए तो बोले साहब फिर काय का। तो ऐसा आनंद वास्तव में आनंद है क्या, जो पराश्रित हो, पर के ऊपर निर्भर करता हो। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसा आनंद की खोज करो जो निरालंबी हो, उसमें किसी पर की अपेक्षा ना हो। आत्मा की अवस्था में दुख का नाश करके वीतरागी आनंद प्रकट करना है। वो आनंद ऐसा होना चाहिए कि जो स्वाधीन हो, जिसके लिए पर का अवलंबन ना हो। ऐसा आनंद प्रकट करने की जिसकी यथार्थ भावना हो, सो वह जिज्ञासु कहलाता है। अपना पूर्णानंद प्रकट करने की भावना वाला जिज्ञासु पहले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानंद किसे प्रकट हुआ है। अपने को अभी ऐसा आनंद प्रकट नहीं हुआ है, किंतु अपने को जिसकी चाह है, ऐसा आनंद अन्य किसी को प्रकट हुआ है। और जिन्हें वह आनंद प्रकट हुआ है, उनके निमित्त से स्वयं उस आनंद को प्रकट करने का सच्चा मार्ग जान ले। और ऐसा जान ले, सो उससे सच्चे निमित्तों की पहचान भी आ गई। जब तक इतना करता है तब तक वह जिज्ञासु है ना। आपका कोई दोस्त है, वो तो शेयर मार्केट से पैसे कमा रहा हो, तो आपको भी मन में उसने बताया साहब मैं इतना अपना रोज का खर्चा निकाल लेता हूँ, बल्कि और एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो अगर हमें धन की प्राप्ति करना है, तो हम जिज्ञासु होकर के पूछते हैं उससे, अरे भाई कैसे करते हो, ये मुझे भी सिखाओ ना ये विद्या, मुझे भी करना। या किसी और प्रकार का कोई आनंद दूसरे के पास देख के हमको जिज्ञासा होती है ना, कि इसने कैसे प्राप्त किया, मुझे भी ये करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं वास्तविक आनंद की परिभाषा समझ गया हूं, तो जिन्हें वो नैसर्गिक आनंद, निरालंबी आनंद, सदा काल बना रहने वाला आनंद, उसका मुझे अगर स्वरूप समझ में आया, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा आनंद किसको प्राप्त हुआ है। कौन से वो जीव हैं जिन्हें इस तरह का जो निराबाद अव्याबाद सुख की प्राप्ति हुई है। मालूम पड़ा कि कुछ सिद्ध लोग होते हैं, अनंत सिद्ध हैं, जिन्हें ये सुख की प्राप्ति हुई है। तो हम उनका स्वरूप जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, किस तरह से वो सुख की प्राप्ति होती है। और उसके जानने के पीछे कारण यह है कि हम उन जैसा बन करके वैसा ही सुख प्राप्त करना चाहते है ना। इसी का चिंतन हमारा आगे चलेगा, इसमें कि बहुत व्यापक रूप से हमारी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान में किस तरह से दुखी हैं, और कैसे उस अवस्था में सुधार करके हम अभी आज और अभी इसी क्षण सुखी होना शुरू कर सकते हैं। तो ये इसकी जो चर्चा है कल और चलेगी, तो आपको। सर एक हाँ। एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ, बोलिए। जो सेठ और मुनीम का जो आप उदाहरण देते हैं, जी। तो उस समय मुनीम क्या कहते हैं, मुनीम को मुनीम अपनी भूमिका इसलिए निभा पाता है कि उसका सेठ के प्रति बहुत राग है, हम्म। उसका विश्वास पात्र बना रहना चाहता है, हम्म। उसका निरपेक्ष भाव तो रहता नहीं है। हम्म। तो ये मेरा कंफ्यूजन था एक्चुअली। सेठ के प्रति राग की बात भी हो सकती है। ज्यादातर तो उसको पैसा चाहिए, हाँ नहीं, वो उसका मतलब एक व्यवसाय है। पैसा भी उद्देश्य है। हाँ। पैसा पाने के लिए, पैसा अच्छा पाने के लिए उसके प्रति वो नतमस्तक रहता है, हाँ। उसके प्रति उसका बहुत बड़ा राग रहता है। लाइक जॉब है ना, वो भी जैसे दूसरे जॉब होते हैं वैसे ही जॉब है, तो जॉब जॉब को तो है, करते हैं। हाँ। जॉब तो है, जॉब के साथ में अगर वो राग नहीं होगा तो वो अपनी जिस तरह की ड्यूटी निभाता है वो नहीं कर पाएगा। हाँ, देखो
इसमें और दूसरे जो जो प्रोफेशन है उसमें क्या फर्क है? जो दूसरे प्रोफेशन में आपको जो आपका बॉस है वो जैसा दिखने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। हम्म, यहाँ तो पूरा सेठ की जो है भूमिका का आपने ठेका ले लिया। हम्म। बाहर से आने वाले लोग तो यही समझते कि सेठ यही है। इतने उसमें रच ये उदाहरण क्यों दिया जाता है कि आप नहीं नहीं, उसकी वो भूमि। बात आपकी सही, वो बात सही है। मगर वो भावना जब ही आ पाएगी जब उसका प्रगाढ़ राग होगा समर्पण, उसके प्रति। उसके प्रति समर्पण होगा, बिल्कुल सही कहा समर्पण आपने। तब राग से ही होगा। बिल्कुल राग से ही है, राग का ही हाँ, संबंध है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। राग का भाई देखो, उदाहरण क्या है? कोई भी उदाहरण जो है ना उसका उतना ही पोर्शन अपन यूज करते हैं जिसके लिए नहीं नहीं, उदाहरण मुझे थोड़ा सा ही डाउट आया था, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। नहीं, ठीक किया आपने, नहीं अच्छा सर, किया। राग नहीं सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। राग होना जरूरी नहीं है ना मुनीम को। वो बिना राग के भी कोई मुनीम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा सकता है। हाँ, बिल्कुल निभा सकता। मैंने यही कहा ना कि राग भी उसका एक पक्ष है, पैसा भी एक पक्ष है। जब उसको दूसरा राग होगा ये कि मुझे सेठ से कुछ लेना देना नहीं, मुझे और दूसरी नौकरी आती नहीं है, और इस नौकरी में आराम से मैं बैठ के काम कर सकता हूँ, तो उसे पैसे से राग तो है ना, उसे धन उपार्जन से तो राग है। नहीं, निस्वार्थ जिस रूप से तो नहीं करेगा। नहीं, राग तो है ही है, क्योंकि यदि उसको वो अपना मानता है, भले ही अंदर से ना हो उसके पास में, लेकिन उस चीज को अपना मानता है और उसको सुन के खुश होता है उसको। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, और पिक्चर देखते हुए हम पिक्चर के उसके अंदर उसके पात्रों में घुस जाते हैं, और विलेन को और हीरो को अपने हिसाब से, राग के हिसाब से उसको हम अच्छा देखते बुरा हैं, तो मानना। वैसे ही भाव है। राग तो नहीं तो रहती है। ये सब लोग जो आप पिक्चर का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग घुस जाते होंगे। हर हर तरह का जीव है। कुछ लोग पिक्चर को पिक्चर की तरह भी देखते हैं, और वही मैच्योरिटी है। नहीं नहीं, देखते हैं, फिर भी उस टाइम में तो जब नहीं, जब दूसरे देखोगे तो पिक्चर में मजा ही नहीं आएगा, आपको भावों में तो घुसना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, एक मिनट। अपन देखो, अपन इसको इस एग्जाम्पल को किस लिए यूज करते हैं सेठ और मुनीम की बात करके? क्योंकि सेठ उस सेठ की उस सत्ता में, उसकी उस वो घटना चक्र में, वो जो मुनीम है वो रोल उस जैसा ही अदा करता है जैसे कि वो स्वयं सेठ हो। अपन उसके जो होता तो वो आजीविका का एक साधन है। जैसे आप कोई इंजीनियर बन के पैसा कमाता है, कोई डॉक्टर बन के कमाता है, वो मुनीम बन के कमा रहा है, तो वो बात नहीं है। वो उसका धन कमाने का ही मुख्य भाव है। लेकिन अपन उसकी एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं? कि वो सेठ की भूमिका में रहते हुए ऐसा दिखाई देता है मुनीम की भूमिका में जैसे वो स्वयं ही सेठ हो। वैसा ही दुखी सुख का जो है वो एक्टिंग करता है, वैसा ही सब कुछ करता है। लेकिन अंदर से उसका भाव ये होता है कि ये जिसमें फायदा नुकसान जो होगा वो मेरा थोड़ा है, ये तो सेठ का है। तो वो जो जिस तरह से उससे निर्लिप्त रहता है उस फायदे नुकसान से, उसकी उदाहरण दी जाती है संसार में। जो भी आपको भूमिकाएं मिली हैं, पति की, बहन की, भाई की, बेटे की, वो सब आप उनका निर्वाह ऐसे ही करिए कि मुझे ये भूमिका में ऐसा काम करना है, लेकिन मेरा वास्तव में इनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये एक और भाव चीज, समझा। जैसे कहा गया है कि एक्टर भी तो यही करता है। उसको भूमिका दी गई है, वो उसके हिसाब से भूमिका कर रहा है। तो बस जो वो किसान बना है, किसान की भूमिका कर रहा है। कोई और सेठ बना है तो सेठ की भूमिका कर रहा है। मतलब बस एक पैरेलल एग्जाम्पल जैसे एक्टिंग है। हाँ, अभिनय है, जैसे सही कह रहे हो आप। बिल्कुल वही। अभिनय है। नहीं, लेकिन वो तो एक कोटेशन है ना रंगमंच पे, हाँ शेक्सपियर का, हाँ हाँ कि हाँ यहाँ पर ये सब अभिनेता हैं सब, कोई किसी का रोल कर रहा है, कोई किसी का रोल कर रहा है। मतलब वो एक कोटेशन वो बहुत ज्यादा बोला जाता है, शेक्सपियर के एक नाटक का कोटेशन है, हाँ, कि हर आदमी की अपनी भूमिका है, और समय के हिसाब से और काल के हिसाब से और उस समय के हिसाब से वो अपने भूमिका को अदा करता है। नहीं, आरपी जैन साहब, वो एक्टर जो निर्लिप्त होता है उसमें, वो जब तक राग नहीं होगा वो निर्लिप्त नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं हाँ, नहीं, वो ठीक है। वो राग अभी अपन को बीच में नहीं ला रहे हैं, वो तो है। अपन खाली नहीं उससे नहीं, उतना वो ही वो पोर्शन वो निकाल रहे देखिए, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके लिए बात सही है, हैं। हाँ, मगर मैं वही है। एब्सोल्यूट में बात कर रहा हूँ। उसका राग तो कहीं ना कहीं आता है बीच में। वही देखो, किसी भी उदाहरण को, आप कोई भी परफेक्ट उदाहरण आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ नहीं उतना नहीं ही नहीं, है। मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ उदाहरण ठीक नहीं है। उदाहरण का जो स्वरूप आपने
उसमें पिकअप करके वहां पर स्थापित किया है, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में मतलब हाँ, वो जो सही है। नीलुत्फा राज है, इसलिए हाँ, मैंने हाँ तो है ही आगे भाई, क्यों नहीं रहा? जो अभिनय करने वाला है रंगमंच पर, वो उसको भी पैसे का या यश का राग है ना। दुनिया यश, को मिल रहा है। हाँ, कोई यश के लिए करता है, कोई मेरा नाम होगा, कोई पुण्य के लिए करता है कि मुझे, देखो अपन मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाने के लिए सब लोगों की, जो बनाने वाले हैं, जो उसमें निमित्त बन रहे हैं, उनके अलग अलग भाव हैं कि साहब इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई ये सोच रहा है कि साहब मेरा जीवन यूं ही चला जा रहा था, मेरा द्रव्य इसमें जाएगा, है ना। अलग लगा अलग मेरे भाव को हो सकते हैं। मेरे हाँ को हाँ यश मिला। हाँ। ठीक है ना सर। तो अभी हरभजन साहब थोड़ा सा रुकेंगे, और अभी हाँ, समय हो गया। सीविजन साहब थोड़ा रुक जाइए। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। जो अभी रिकॉर्ड किया था उनका क्या नाम है, शिल्पा जी का, वो चूंकि वो उन्होंने उस पे किया था, क्लाउड पे किया था, तो उसको मैं एक दो दिन में इस पे करके रिकॉर्ड हाँ, करके आपको भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।